हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत, सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज एक जबरदस्त न्यूज के साथ अगेन हाजिर हैं आपके सामने कि बिहार स्टाफ नर्स की वैकेंसी आउट हो चुकी है। याद रखिएगा 11,389 पद, इसके अंतर्गत बहुत बड़ी वैकेंसी आउट हुई है। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं कि किस किस कैटेगरी से कितने पद रहे हैं, अनरिजर्व के कितने रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने हैं, किसके कितने हैं, सब कुछ जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट से लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और अगर मैं आप सभी रसगुल्लों को सबसे पहली अगर कोई एक बात दिखाना चाहूं तो आपके एक ये विज्ञप्ति जारी की गई थी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा। एक ये विज्ञप्ति जारी की गई थी भाई बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा। आवश्यक सूचना ये थी कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत स्टाफ नर्स के कुल 11,389 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 25/4 से 23/5 तक ऑनलाइन आवेदन के लिए तिथि निर्धारित की गई है। मतलब फॉर्म सबमिशन शुरू हो जाएंगे कब से सर? 25 तारीख से। 25 तारीख से फॉर्म सबमिशन शुरू, यानी कि आज से फॉर्म सबमिशन शुरू होंगे। और कब तक हो रहे हैं आपके? 23/5 यानी 23 मई तक हो रहे हैं भाई। समझ गए सारे? हाँ, एक महीने लगभग एक महीने के अंतर्गत इसके अंदर पद भरे जाएंगे। अब इसके अंदर कह रहा है कि संबंधित विस्तृत विज्ञापन वेबसाइट के जरिए। अब हम वेबसाइट खोल के देख लेते हैं और ये वेबसाइट के थ्रू आपके पास एक ऐसा एक इंटरफेस आपको देखने को इसके अंतर्गत मिलेगा, जिसके अंतर्गत ये वेबसाइट जब आपने ओपन करी है, जब आपने वेबसाइट ओपन करी है तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। मैंने पहले वेबसाइट ओपन कर रखी है आप लोगों के लिए। इसके अंदर क्लियरली मेंशन है, आप लोगों को दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूं। ठीक है, ये देख लीजिए। बिहार स्वास्थ्य और बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या ये स्टाफ नर्स के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और जिसके अंतर्गत यहां पे अगर मैं आपको बात बताऊं तो देखो स्टाफ नर्स का ये देखो आपके काम की चीज है जो ये देखती है, आपने काम की चीज है। स्टाफ नर्स की वैकेंसी आउट हुई है। वेतनमान कितना रहेगा? तो बोले सर 9,300 से लेकर के 34,800। अरे भाई शानदार है। और ग्रेड पे है 4600 ग्रेड पे पर 4600 ग्रेड पेड की नौकरी है भाई। ठीक है, बहुत शानदार जॉब आई है। ठीक है, वैकेंसी आई है, लिटरली बता रहा हूं। 7वें पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर 7वां, बहुत बढ़िया। यहां पे योग्यता की अगर मैं बात कर लूं, देखो ये विज्ञप्ति जारी की गई है। ठीक है, नोटिफिकेशन है, अलग अलग वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, आपके पास आ भी गया होगा। ठीक है, तो समझ लेना। इसके अंतर्गत इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम कोर्स में उत्तीर्णता प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। देखो जीएनएम वाले बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जीएनएम वाले नहीं बढ़ सकते। अब यहां पे मेन चीज तो यह है, जो बच्चे कहते हैं सर अदर स्टेट के बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं, कौन बढ़ सकता है कौन नहीं बढ़ सकता है, देख लीजिए। परंतु बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में भारतीय उपचार्य परिषद यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से उपर्युक्त सुटेबिलिटी प्राप्त रहना अनिवार्य है। यानी कि आईएनसी का रजिस्ट्रेशन नंबर काउंसिल होगा, आईएनसी का। जैसे आप राजस्थान से है तो आरएनसी का है आपके पास, लेकिन बिहार का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। साथ ही बिहार परिचालिका निबंधन परिबंधन पटना से निबंधित होना भी अनिवार्य होगा। बीएससी नर्सिंग योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे। बीएससी नर्सिंग वाले बढ़ सकते हैं और जीएनएम वाले, ये देखो जीएनएम लिखा हुआ है इसके अंतर्गत। ठीक है, अब हम देखेंगे कितने कितने पद आए हैं किस किस बेसिस पे। अब पदों की अगर मैं संख्या बताऊं तो देखो विभाग का नाम है स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना। अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी, सामान्य जो कैटेगरी आती है उसके 3,134 पद रहने वाले हैं। कितने? 3,134। इसके अलावा 784 पद रहने वाले हैं आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस वालों के। अनुसूचित जाति के 2,853, अनुसूचित जनजाति के 121, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 3,117, पिछड़ा वर्ग के 933, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 447 और कुल टोटल पद यहां पे आपके 11,389 बनते हैं। ये याद रखिएगा, क्लियर है? हाँ, इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी, मान लीजिए कोई होता है ना भाई, जैसे बीएसएफ में है, ठीक है, जल्दी रिटायर हो गया है, अभी तक उसकी एज नहीं हुई है, तो बिल्कुल वो भी फॉर्म भर सकते हैं। 156 पोस्ट है उनकी भी। कितनी है? 156 है। और अगर मैं आप सभी को यहां पे बताता हूं, अब हम कुछ
देखो ये इसके अंदर क्लियरली मेंशन है, अगर आपको दिख रहा है तो बोले ये तो सभी बोर्ड विभाग वाले देते हैं, बोले संशोधित होने पर रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, क्योंकि ये अधिकार वो खुद के पास रखते हैं कि बोले हम कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं भाई, समझ गए सारे। उसके बाद अब हमें जो समझना है वो चीजें देखते हैं। आयु की सीमा क्या होनी चाहिए, क्या आयु की सीमा क्या होनी चाहिए, तो बोले 1/8/2024 को न्यूनतम 21 वर्ष, अरे कम से कम 21 साल होनी चाहिए, ये याद रखना। और अनारक्षित वर्ग के लिए जैसे अनरिजर्व के लिए 37 साल लास्ट होनी चाहिए, आरक्षित अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा अत्यंत वर्ग के पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी, यानी कि आपके पास जन्म सर्टिफिकेट होता है ना, बर्थ सर्टिफिकेट, उसके आधार पर आपकी क्या की जाएगी, जन्म सर्टिफिकेट या जन्म दिनांक काउंट की जाएगी। इसके अलावा देखो एज के अंदर छूट भी दी हुई है, ये तो आप सभी बच्चों को पढ़ लेंगे भाई, ठीक है। मैं आपको कुछ हाँ, अब यहाँ पे रिजर्वेशन, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपका प्रकाश डालता हूं। यहाँ पे आरक्षण की अगर बात करें तो बोले सर ऑनलाइन आवेदन में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, जो बिहार राज्य के मूल निवासी है, ठीक है। डोमिसिलियरी सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास अगर बिहार राज्य का है तो फिर याद रखना है आरक्षण का लाभ उन्हें ही मिलेगा, अदर स्टेट वाले बच्चों को आरक्षण का लाभ इसके अंदर नहीं मिलेगा। अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ये मैंने पहले कह दिया है कि बिहार राज्य के बाहर वाले जो स्टेट के उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पताई आरक्षण प्रायोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा, ये भी याद रखना है। उसके बाद अब हम जाते हैं कि सर मूल निवास और ये तो होना जरूरी है, ये तो बात मान ली है। इसके अलावा इसके अंतर्गत ये सब, अच्छा आरक्षण किस किस को दिया जाएगा ये भी देख लो, ठीक है। रिजर्वेशन किस किस को मिलेगा, तो एससी कैंडिडेट को मिलेगा, एसटी कैंडिडेट को, ईबीएस यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग बीसी, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को, और डब्ल्यूबीसी, ठीक है। हाँ, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाएगा, ये याद रखना। इसके अलावा इसके अंदर भी सुधार या कुछ भी किया जा सकता है। अब मैं यहां पे आपको देखो, ये तो स्वतंत्रता सेनानी का आ गया है कि उनको भी दिया जाएगा। हाँ, अब हम बात करेंगे आवेदन शुल्क की, कि आवेदन शुल्क का क्या रहता है रे भाई, है आवेदन शुल्क, फीस शुल्क, भाई आप फीस भरेंगे, ठीक है। अरे फॉर्म भरेंगे, फीस कितनी कितनी लगेगी, तो बोले सर सामान्य वर्ग अगर आप अनरिजर्व है, पिछड़ा वर्ग है, ईडब्ल्यूएस है, आर्थिक रूप से कमजोर है, आपकी 600 रुपए फीस लगने वाली है, कितनी 600। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के स्थायी निवासी है तो 150 रुपए फीस लगेगी आपकी। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के स्थायी निवासी है तो 150 रुपए फीस लगेगी। और राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला हो, अब अगर आप राजस्थान के हैं तो चाहे आप एससी के हो, चाहे एसटी के हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो, चाहे ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हो, किसी के भी अंदर आते हो, आपका 600 रुपए ही फीस लगेगा। क्लियरली मेंशन इन्होंने दे दिया है, ठीक है, ये याद रखना। हाँ चलो ठीक है, ये तो हो गया। इसके अलावा पेमेंट जो है आपका वो ऑनलाइन मोड से ही जमा किया जाएगा, ठीक है। रसीद प्राप्त के अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन ई मित्र के द्वारा फिल किया जाएगा, ये याद रखना, ई मित्र के द्वारा ही क्या किया जाएगा। अब चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी भाई, हाँ ये देखो यहां पे आपका प्रकाश डालना चाहूंगा, चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, मतलब कैसे सिलेक्शन होगा आपका। सिलेक्शन की प्रक्रिया होगी, ये देखो सिलेक्शन की प्रक्रिया होगी आपके, आयोग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा और कार्यानुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा। मतलब परीक्षा होगी आपकी, एग्जाम होगी, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड है, सीबीटी होगा, ठीक है। बिहार के अंदर उपस्थित सभी गैर निजी पालिका पंचायती राज्य संविदा के आधार पर संतोषजनक, हाँ बहुत बढ़िया। अब अगर इन्होंने बिहार राज्य के अंदर संविदा पे काम किया है तो उनको 5% बोनस वो सब जगह मिलता है, आपको पता है संविदा पे काम इसलिए करता है तो संविदा पे बोनस मिलता है, तो 5 अंक का बोनस प्रति वर्ष मिल रहा है। अधिकतम 25 अंक मिल सकेंगे, याद रखना 5 अंक प्रति वर्ष। मान लीजिए किसी ने 3 साल काम किया है तो 15 अंक मिलेंगे उनको एक्स्ट्रा, ठीक है। और अधिकतम 25 अंक मिल सकते हैं, ये भी याद रखना 25 अंक। इसके अलावा सीबीटी 75 अंक का, और टोटल यहां पे हो जाएगा 100 अंक। कितने का हो जाएगा, 100 अंक का हो जाएगा। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं, देखो यहां पे अच्छा यहां पे तो प्रतिशत दिखाया हुआ है,
लेकिन यह भी याद रखना, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है। आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से ही प्रतियोगिता, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करवाएगा। मतलब सीबीटी होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्लियर, यह भी याद रखना। अब प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न आने वाले हैं आपके पास? 100 प्रश्न आएंगे टोटल। जो आपका पेपर होने वाला है उसमें 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, याद रखना परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, कुल 100 अंक होंगे। 120 मिनट के अंदर आपको 100 सवाल करने हैं, ये याद रखना। 2 घंटे के अंदर अंदर आपको 100 सवाल करने हैं। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उक्त पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट से अलग से प्रकाशित कर दिया जाएगा। मतलब जीएनएम लेवल के सवाल, देखो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन पाठ्यक्रम भी है वो साइट पे अपलोड कर देंगे कि क्या क्या सिलेबस होने वाला है। ठीक है, ये भी याद रखना। इसके अलावा उक्त परीक्षा 1 से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से, देखो ये रहा, उक्त परीक्षा 1 से अधिक पारियों में सॉरी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। 1 से अधिक पारियों में आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हैं। हाँ, नॉर्मलाइजेशन होता है। आप सभी जानते हैं कि मान लो पहली पेपर में टफ आ गया, पेपर दूसरे में थोड़ा सा इजी आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है इजी वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, नॉर्मलाइजेशन होगा। फिर क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके माध्यम से हाँ क्या किया जाएगा? सिलेक्शन दिया जाएगा। नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है सर। 1 अंक दे होगा सही उत्तर पे और गलत पे 0.25 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सॉरी, उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइजेशन की अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित कर दिया जाएगा। यह भी बात याद रखना, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना कितना रखा है भाई, कितना कितना तो आना ही चाहिए तब जाके एलिजिबल होंगे। तो बोले परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं में निःसंदेह दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अरे भाई एलिजिबिलिटी तो होना ही पड़ेगा, अरे एलिजिबल तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, ये भी बात याद रखना। इसके रिगार्डिंग और इसके अंतर्गत कुछ ऐसी चीजें दी नहीं गई है, फिर भी अगर कोई दी हुई है तो मैं आपको इंपॉर्टेंट कोई चीजें बता देता हूं। ठीक है, हाँ, महत्वपूर्ण निर्देश देख लेते हैं क्या क्या चाहिए होगा आपको फॉर्म फिल करते समय। महत्वपूर्ण निर्देश है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता आरक्षण कार्य मूल से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र, मैट्रिकुलेशन का मूल प्रमाण पत्र, बहुत बढ़िया, मान्यता प्राप्त संस्थान से जीएनएम या मिडवाइफरी या बीएससी नर्सिंग का अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, औपबंधिक यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लगेगा, बिहार परिचालिका निबंधन परिषद से निबंधित होने का निबंधन प्रमाण पत्र, बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों का भारतीय उपचर्या यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से अभ्यर्थी के सत्र में उपयुक्तता सस्टेबिलिटी का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमिलियर सहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, स्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र। इसके अलावा भाई ये तो बहुत सारे प्रमाण पत्र मांग लिए इन्होंने। ठीक है, हाँ, दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर दिव्यांग है तो, अगर स्वतंत्रता सेनानी है, पोता पोती नाता नातिन का प्रमाण पत्र। ठीक है, ये भी बात याद रखना। तो ये सभी प्रकार के रूप से आपके एक बढ़िया सी वैकेंसी आई है भाई। ठीक है, ये याद रखना। और शानदार तरीके से मैं तो कहता हूं सर इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन माध्यम से, हाँ देखो इसके अंदर जब आपका दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्र अंक पत्रों को आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड कर सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना है। अभ्यर्थियों को निर्देश है कि ऑनलाइन आवेदन में सुस्पष्ट क्लियर दस्तावेज को सही तरीके से स्कैन किया जाएगा। मतलब स्कैन करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहीं जाना नहीं है, ऑनलाइन ही होगा। ये भी बात याद रखना, इसके अंदर क्लियरली मेंशन है। इसके अलावा अगर मैं और कोई इसके अंदर ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें दी नहीं हुई है, और आप सभी बच्चों को पता है ऑनलाइन आवेदन भरते समय आपको इन सावधानियों का ध्यान रखना है, ये बात याद रखिएगा। और फोटोग्राफ कैसे होनी चाहिए, आवेदक अभ्यर्थी का हाल ही में मतलब अभी खींचा हुआ फोटोग्राफ होना चाहिए फॉर्म फिल करते समय, याद रखना 3 महीने के अंदर अंदर का। आवेदक अभ्यर्थी का चेहरा सिर ऊपर से नीचे तक दिखना भी चाहिए, फोटो में आंख खुली होनी चाहिए, बैकग्राउंड सफेद पटल पर होना चाहिए, फोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होनी चाहिए। आवेदक चश्मा लगाते तो चश्मा हटाकर फोटो खिंचवानी चाहिए। ठीक है, अगर चश्मा लगाता है तो चश्मे को हटा के फोटो खिंचवानी है, चश्मा लगा के नहीं खिंचवानी है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि पहचानने में फिर गड़बड़ी होती है। ठीक है जी, ये याद रखना। और ये प्रकार से आपकी शानदार तरीके से जो वैकेंसी आई है, ठीक है जी, ये जो शानदार तरीके से 11,389 पदों पे वैकेंसी आई है, इसका शानदार नोटिफिकेशन आउट हो गया है। मैं तो कहता हूं सर इस बार जुट जाइए, हाँ, और इस बार संकल्प लेके बैठिए सर कि इस जो 11,389 है इनमें से एक पद मेरा है,
एक पद मेरा है और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उत्कर्ष जो क्लासेस है आपके लिए, उत्कर्ष नर्सिंग जो परिवार है, हमारा सभी एक परिवार है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब बिहार वाले बच्चों के लिए कुछ नहीं करेगा, नहीं नहीं, समय समय पर अलग अलग मैराथन है, समय समय पर क्लासेस है, ठीक है, वो बिल्कुल आप लोगों के लिए होगी, तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप कुर्सी की पेटी बांध लो, अब टेक ऑफ करने का समय आ चुका है। थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगेन। और याद रखना, डर के जीते जीत है, हाँ, और डर के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। तो इस बार आर्य अपार की लड़ाई लड़नी है। चलिए, तो ये अगर वीडियो पसंद आया आपको तो एक लाइक एंड शेयर जरूर बनता है। थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।